लोधी वंश पे। लोधी वंश, उनका कुछ नोट्स देखते हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद्र और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में तजिए निकालना बंद कर दिया था तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामान प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन थे। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत के अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। प्रश्न कोश है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? लोधी। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? लोधी। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। उपर्युक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। बहलोल खान लोधी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए में निम्न चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बहलोल लोधी जैनपुर, बहलोल लोधी जौनपुर। दिया गया मानचित्र बहलोल लोधी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चित्रित है। जौनपुर का भारत का सिराज कहा जाता था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातोली का युद्ध। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातोली का युद्ध। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है?
सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। माप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? सिकंदर लोदी। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? सिकंदर लोदी। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। निम्नलिखित वंशों को किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? निम्नलिखित वंशों में ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा डी 4 1 3 2। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश या ममलुक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तथा लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? इब्राहिम लोदी। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? इब्राहिम लोदी। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1237 ईस्वी तथा बलबन 1266 से 1286 ईस्वी जैसे महान शासकों ने शासन किया। जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अतः विकल्प डी सही